हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर एडिंग ए मॉडल होगा हमारा। तो एडिंग ए मॉडल बेसिकली होता क्या चीज़ है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मॉडल कंपोनेंट्स। हमारे पास मॉडल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, सही है। फर्स्ट डायनेमिक मॉडल होता है। उसके बाद इंटिटी फ्रेमवर्क डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी जो होता है उसके बेस हम वर्क करेंगे। उसके बाद जो होगा कोड फर्स्ट अप्रोच होगा हमारे पास। उसके बाद जो चौथा होगा हमारे पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होगा। तो डायनेमिक मॉडल जो होगा हमारे पास वो किस तरह वर्क करेगा। डायनेमिक मॉडल जो होगा हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास लूजली टाइप होगा, जो हम थ्रू डेटा देंगे, थ्रू लिस्ट के ज़रिए देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम डेटा देंगे। तो ये असल में लूजली टाइप होते हैं हमारे पास। और जो इंटिटी फ्रेमवर्क जो होगा वो हमारे पास डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी हमारे पास ये स्ट्रांगली टाइप होगा। तो हम आने वाले लेक्चर में इसको भी कवर करेंगे। तो एक होता है कोड फर्स्ट अप्रोच होता है और एक होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच जो होता है, मेरे पास प्रॉपर्टी हर चीज़ बनाई होती है, मतलब मैं यहाँ पर ख़ुद बनाऊँगा और जनरेट करके बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटाबेस जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट खुद से बन जाएगा थ्रू माइग्रेशन से। वो जो हमारे पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है वो पहले डेटाबेस जो डीबी स्कीमा होता है, टेबल्स, रो, कॉलम, वो मैं ऐड कर दूंगा डेटाबेस में। तो माइग्रेशन के ज़रिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी जितने होंगे, जितने टेबल्स होंगे, वो यहाँ पर मैं जो एमवीसी में क्लासेस होंगी उसमें वो ख़ुद बन जाएंगे खुद ब खुद, सही है। तो आगे जाते हैं। डायनेमिक वी डॉट स्ट्रांगली टाइप व्यू। डायनेमिक व्यू जो होगा हमारे पास वो होगा लूजली टाइप होगा। जो स्ट्रांगली टाइप व्यू होगा वो बेसिकली स्ट्रांगली होता है, वो थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट होकर उसके बाद गेटर एंड सेटर जो प्रॉपर्टी होती है उसके ज़रिए हम वैल्यू सेंड करते हैं और गेट करते हैं डेटाबेस से। तो इसलिए वो स्ट्रांगली टाइप होगा। हमारा जो डेटा होगा वो सिक्योर पड़ा होता है सर्वर में, तो ये इसलिए स्ट्रांगली टाइप व्यू कहते हैं। और डायनेमिक जो होगा वो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। वो बेसिकली जो डेटा होता है वो स्टोल भी कर सकते हैं, कोई देख भी सकता है, वो हमें नज़र आता है विजुअली, सही है। देयर आर 3 वे टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंट्रोलर टू व्यू इन ASP.NET MEC। हमारे पास 3 तरह के वे होते हैं जब हम जो डेटा होता है वो पास करते हैं कंट्रोलर से व्यू तक। तो यहाँ पर नीचे दिए हुए 3 तरह के वे जो है हमारे पास। एज ए स्ट्रांगली टाइप मॉडल ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक वे जो होता है वो स्ट्रांगली टाइप होता है, जो मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में क्लियर करवाया था। एज ए डायनेमिक टाइप, जो हमारे पास दूसरा जो होता है वो डायनेमिक टाइप होता है। वो फर्स्ट जो रो होती है, फर्स्ट जो टाइटल होता है, वहाँ पर हम इनिशियल करते हैं यूजिंग एट द रेट मॉडल डायनेमिक जो होगा हमारे पास, या तो सिंपल एट द रेट मॉडल डायनेमिक देंगे या तो यूजिंग साथ जो कीवर्ड होगा वो ऐड करेंगे। जो तीसरा होता है हमारे पास यूजिंग द व्यू बैग, जो हमने जो पिछले वाले लेक्चर में हमने क्लियर करवाया था व्यू बैग क्या होता है, व्यू डेटा और टेम्प डेटा। तो ये उसके ज़रिए हम डेटा सेंड करते थ्रू व्यू। तो हमारे पास जो और 2 तरह के जो वे होंगे वो आज मैं कवर करवाऊंगा। डायनेमिक वे जो होगा वो किस तरह वर्क करेगा, जो आगे वाले सेशन जो आएंगे उनमें मैं स्ट्रांगली टाइप कवर करवाऊंगा, सही है। तो आगे जाता हूँ मैं। उसके बाद जो आज पढ़ेंगे हम डायनेमिक, तो उसमें हम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी से हम डेटा गेट करेंगे। तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या चीज़ होता है, यहाँ पर MVC प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। तो हम जब डेटा गेट और सेट करते हैं, मतलब हम जब डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे या डायनेमिक वे इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे। थ्रू प्रॉपर्टी से हम डेटा गेट भी करेंगे और सेट भी करेंगे। अभी प्रॉपर्टी क्या चीज़ होगी हमारे पास, प्रॉपर्टी एक पब्लिक होती है जिससे हम डेटा सेंड करते हैं थ्रू डेटाबेस को, या हम डेटा उससे गेट करते हैं डेटाबेस से। मतलब मेरे पास डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, रो कॉलम पड़े हुए हैं, तो उसमें अगर मुझे आईडी ज़रूरत हुई तो मैं उससे मैं गेट करूँगा आईडी को, या मैं यहाँ से मैं डेटा अगर जो सेट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं डेटा अगर सेंड करूँ, मतलब इंसर्शन करूँ, अपडेशन करूँ, डिलीशन करूँ, मैं सेंड कर सकता हूँ थ्रू प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो प्रॉपर्टी बेसिकली मेरे पास 5 तरह के होते हैं, तो उसको देखते हैं। MVC प्रॉपर्टी आर द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट पे जो है लूजिंग कपलिंग होता है, मतलब हमारे पास ये लूजली टाइप होता है। ये मैं व्यू से जो प्रॉपर्टी मेरे पास होती है इसको मैं फेच कर सकता हूँ थ्रू व्यू तक, इसको मैं फेच कर सकता हूँ कंट्रोलर में, और इससे मैं फेच कर सकता हूँ कंट्रोलर टू मॉडल में। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि लूजली कपल होता है। और दूसरे पे जो होता है इसका जो कोड होता है लाइटली वेट कोड होता है, मतलब बहुत सिंपल होता है। वन रो इसका जो कोड होता है वन रो होता है, बिल्कुल बिल्कुल 2-3 वर्ड्स होते हैं इसका जो कोड होता है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं होता इसका, इसलिए लाइट वेट कहा जाता है इसको। इफ़ेक्टिव लुक होता है इसका। तो चौथे पे होगा हमारे पास मोर सिक्योरिटी होगी इसकी, जो हमारे पास इसका जो सिक्योरिटी पर्पस होगा वो इसका सिक्योर होगा, इफ़ेक्टिव सिक्योर जो होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जब डेटा गेट करेंगे, फैच करेंगे, हम जब डेटा गेट करेंगे और डेटा या सेट करेंगे तो फिर ये वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। सिक्योरिटी इसकी जो होगी हाईली सिक्योरिटी होगी इसकी। नंबर 5 पे जो है इजी टेस्टिंग है हमारे पास, हम जब टेस्टिंग करेंगे तो वो इजी होगी हमारे पास। तो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और कोड समझते हैं। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो होगा मैं इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम दूंगा लूजली टाइप। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सी में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। तो यहाँ से मैं MVC मैंने चूज़ करके क्रिएट पे क्लिक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आया हुआ है तो मैं इसी में काम करूँगा, और व्यू भी पहले से ऐड हुई पड़ी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, होम में आ जाऊँगा। यहाँ पर इंडेक्स जो व्यू है ये पहले से पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा, यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा। ये वैसे फालतू कोड है मेरे पास। यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर दूँगा, और यहाँ पर एबोट में यहाँ पर जो है ये कोड मैं हटा दूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा होम में। तो होम में आकर यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर दूँगा, तो हटा दूँगा। साथ में इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, ये वैसे फालतू कोड है मेरे पास। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा व्यू में,
जो हमारे पास कांटेक्ट होगा इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये व्यू बनी हुई है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिंपली लूजली टाइप जो होगा डायनेमिक, आज मैं डायनेमिक वे इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं फर्स्ट जाऊँगा मॉडल में, ये यहाँ पर रहा मॉडल, सही है। राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड कर दूँगा, ऐड, यहाँ पर क्लास जो है क्लास ऐड करूँगा यहाँ पर। तो इसे मैं नाम दूँगा स्टूडेंट, सही है। स्टूडेंट नाम मैंने दे दिए। .cs जो है हमारे पास एक्सटेंशन है C# की, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्लास ऐड की हुई है, और जो कोड है इनको बिल्कुल अभी के लिए छोड़ दें, ये मैं आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ से मैं ऐड करूँगा इसको। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास एक ऐड हो गई है। यहाँ पर जो है लाइब्रेरी है, यहाँ पर नेम स्पेस है मेरे पास, यहाँ पर जो है क्लास है, सही है, स्टूडेंट की क्लास है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। मैंने जो अभी पिछले वाली स्लाइड में मैंने समझाया था कि प्रॉपर्टी किस तरह वर्क करेगी, तो मैं अभी प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। सिंपली पब्लिक, और यहाँ पर मैं डेटा टाइप दूंगा, तो यहाँ पर मैं दूंगा इंटीजर, सही है। तो उसके बाद आईडी, ये इंटेलनेस पहले से आ रही है, देख रहे हैं आप आईडी। तो ये विजुअल स्टूडियो 2022 का कमाल है, सही है। यहाँ पर मैं दूंगा ब्रेस ओपन कर दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा गेट और सेट, ये पहले से आ रहा है इंटेलनेस। यहाँ पर इसका मतलब है कि गेट जो है हमारे पास, ये वैल्यू जो होगी डेटाबेस से होगी, जहाँ से होगी हम गेट करेंगे, वहाँ से आएगी, यहाँ पर पुल करेंगे रिक्वेस्ट को, सही है। सेट जो है हमारे पास, सेट हम वैल्यू सेंड करेंगे, तो उसके लिए हम सेट इस्तेमाल करेंगे, सही है। ये मेरे पास 4 वर्ड्स का जो है कोड है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो ये आईडी के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, मतलब अगर आईडी हो डेटाबेस से या डायनेमिक में भी इस्तेमाल करूँगा, तो मैं आईडी सिंपली यहाँ से गेट करूँगा। और इस तरह मैं एक और दूंगा, सही है, एक और दूंगा यहाँ पर, वो मैं नेम वाली जो होगी वो दूंगा। ये देख रहे हैं पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलनेस मुझे दे रहा है। तो मैं डबल टैप अगर कर लूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल यहाँ से ऐड हो जाएगी डबल टैप से। तो यहाँ पर ये पब्लिक स्ट्रिंग मेरे पास है, यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर जो होगी, जो आईडी होगी मेरे पास, वो इंटीजर होगी। जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, मीन एक स्टूडेंट है उसकी आईडी होगी लाजमी, वो इंटीजर होगी, सही है। हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है। तो नीचे नेम होता है, वो स्ट्रिंग होता है। तो ये अगर नेम, अगर 2 स्टूडेंट हो या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हो, उनका अगर सेम नेम हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आईडी उसकी यूनिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए यहाँ पर। तो मैं सिंपली होम कंट्रोलर में आ जाऊँगा, यहाँ से होम कंट्रोलर में आ जाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा, जो प्रॉपर्टी होगी वहाँ से मैं गेट करके, वैल्यू में गेट करके उसके बाद मैं सेट कर दूंगा, उसमें व्यू में मैं सेट करूँगा, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा, इस क्लास के अंदर में आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं सिंपली दूंगा लिस्ट, यहाँ पर जो होगी इनसाइड लिस्ट के लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर है, इसके अंदर मैं दूंगा जो मेरे पास क्लास था अभी मैंने जो बनाया था स्टूडेंट के नाम से, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो क्लास है मॉडल के अंदर, यहाँ पर मैं उसको डिक्लेयर करवाऊंगा स्टूडेंट, देख रहे हैं। ये है लूजली टाइप जो है मेरे पास, प्रोजेक्ट का नाम है। डॉट मॉडल्स जो है, मॉडल्स के अंदर ये नेम स्पेस है मेरे पास, उसके अंदर ये स्टूडेंट का क्लास जो है वो पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये ग्रीन हो जाएगा, देख रहे हैं। तो उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, इसका जो इंस्टेंस होगा वो मैं डिक्लेयर करवाऊंगा।
ये आप जो भी नाम रखो इंस्टेंस का, ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। उसके बाद इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, न्यू जो होगा कंस्ट्रक्टर होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का, ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, नीचे यहाँ पर मैं दूंगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा नीचे, नीचे यहाँ पर मैं दूंगा स्टूडेंट जो है मेरे पास, स्टूडेंट ये रहा, ये मेरे पास इंस्टेंस है। यहाँ पर मैं डबल जो ब्रेस होंगे ओपन कर दूंगा, यहाँ पर इसको सेमीकोलन कर दूंगा, बंद कर दूंगा। इनसाइड में दूंगा न्यू, जो मेरे पास क्लास है स्टूडेंट की वो दूंगा। ऐड हो गई तो उसके बाद मैं ब्रेस ओपन कर दूंगा, ब्रेस क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा फर्स्ट, वहाँ से मैं गेट करूंगा आईडी को, आईडी जो है वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ये वो है आईडी इक्वल टू, जो मैं न्यूमेरिक वैल्यू दूंगा तो न्यूमेरिक वैल्यू कोट्स के बगैर दूंगा, और जो स्ट्रिंग होगी मेरे पास वो इनसाइड कोट के दूंगा। अभी देखना मेरे पास आईडी 1 है, उसके बाद कामा लगा दूंगा, जो नेम है मेरे पास नेम होगा इक्वल टू डबल कोट्स लगाकर इनसाइड में दूंगा मेरा नाम जो है गोहर हयात। सही है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली दे दिया है न्यू स्टूडेंट, जो है स्टूडेंट मेरे पास ये क्लास है। उसके बाद ब्रेस ओपन कर दिए, आईडी ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, जो न्यूमेरिक वैल्यू मैंने खुद से दे दी है। आप लोग 2 3 4 जो सी भी दो, आपकी मर्जी है। नेम जो है मैंने खुद से, मेरा अपना नाम जो है वो मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर मैं जब दूसरी लाइन ऐड करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं अगर एक स्टूडेंट को शो कर रहा हूँ तो मैं इसको हटाऊँगा जो कामा है। अगर मैं मल्टीपल स्टूडेंट को मैं ऐड करूं तो मैं यहाँ पर कामा लाजमी लगाऊंगा। उसके बाद कंट्रोल डी करूंगा, डुप्लीकेट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा 2 दूंगा, और यहाँ पर मैं दूंगा मिसाल के तौर पर अली मैंने दे दिया। तो 2 वैल्यू मैंने दे दिए। इसके बाद यहाँ से मैं जो कामा है इसको हटा दूंगा। सही है, बस 2 वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर जो करना है, स्टूडेंट जो है जो इंस्टेंस है मेरे पास, इसको मैं नीचे जो व्यू है, जोन सी व्यू में मैं डेटा शो करना चाहता हूँ, या इंडेक्स में या अबाउट में, तो मैं ये स्टूडेंट जो रिटर्न टाइप जो होगी व्यू, यहाँ पर मैं इसको दूंगा, जो मेरे पास ये प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर नीचे मैं डिक्लेयर करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करूँगा, और मैं इंडेक्स में इसको शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आकर कंट्रोल वी कर दूंगा। बस, तो ये कंट्रोलर जो है ये मेरे पास कंट्रोलर हो गया। अभी जो काम करने हैं मैंने व्यू में करना है, तो मैं जाता हूँ व्यू में, इंडेक्स की व्यू में गो टू व्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, @ ये मेरे पास हेल्पर टैग है जो रेजर में इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पर मैं दूंगा, सॉरी फर्स्ट में यहाँ पर यूएल दूंगा, ऑर्डर लिस्ट जो होगा मैंने उसमें डेटा शो करवाना है। आप H1 में भी शो करवा सकते हो, लेकिन ये मेरे पास मल्टीपल डेटा है तो इसलिए मैं ऑर्डर लिस्ट में शो करवा रहा हूँ। आप ड्यू में भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, फॉर ईच दूंगा, @ फॉर ईच जो लूप है ये दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड करवाना है कलेक्शन की जगह मॉडल, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मॉडल में पड़ी हुई है, तो मैंने मॉडल से गेट करवानी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं दूंगा डायनेमिक जो वे है मेरे पास, जो लूजली टाइप है, स्ट्रांगली टाइप इसे नहीं कह सकते, इसे लूजली टाइप कह सकते हैं। तो मैं ये सिंपली यहाँ पर लूजली टाइप जो वे है वो इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैं दूंगा @ जो टॉप में है ना, देख रहे हैं यहाँ पर @ यहाँ पर मॉडल दूंगा, मॉडल के इनसाइड जो है डायनेमिक, ये मॉडल में डायनेमिक, थ्रू डायनेमिक जो वे है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड करूँगा मॉडल।
ये इंटेलनेस मुझे शो हो रही है। तो यहाँ पर मॉडल ऐड करके एरर ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं इनसाइड LI दूंगा, लिस्ट आइटम जो मेरे पास है। तो लिस्ट आइटम के इनसाइड यहाँ पर मैं दूंगा @ जो आइटम है मेरे पास, आइटम। तो यहाँ पर मैं @item डॉट जो वहाँ पर नेम है या ID है जो मैं ऐड करूँगा तो वो यहाँ पर शो होगा। तो मैं नेम ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मुझे नेम शो होगा। सही है। तो मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मुझे जो नेम है मैंने 2 ऐड किए, एक अली एक गोरया, तो मुझे वो दोनों शो होंगे यहाँ पर। तो देखता हूँ मैं। तो ये देखें यहाँ पर ये दोनों नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अभी मुझे इसको मुझे लिंक करवाना है। मतलब ये अगर इस पर मैं क्लिक करूं, अभी क्लिक नहीं हो रहा, अगर क्लिक करूं तो मुझे मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर ये चला जाए, रिडायरेक्ट हो जाए। सही है। तो यहाँ पर मैं इसको लिंक बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ होम कंट्रोलर में। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कॉमा, उसके बाद URL में ऐड करूँगा। ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर मुझे ऐड करवाना होगा स्टूडेंट में। यहाँ पर मुझे आना है, यहाँ पर नेम की जगह URL। सही है। URL ऐड कर दिया। यहाँ पर ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने URL देना होगा। URL इक्वल टू जो होगा स्ट्रिंग में www.youtube.com, उसके बाद उसके बाद @programming skull hub /programming skull hub जो मेरा चैनल का नाम है मैंने वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा इस नाम पर तो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब चैनल जो है मेरा वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल आऊँगा, व्यू में चेंजेस करूँगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा, इसको मैं Ctrl+X करूँगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा एंकर टैग दूंगा। एंकर टैग href जो होगा ये लिंक बनाने के लिए ये एंकर टैग बनता है। तो यहाँ पर मैं दूंगा @URL सॉरी @item डॉट URL ये देकर उसके बाद को बंद कर दूंगा। यहाँ पर मैं दूंगा इनसाइड @item डॉट नेम। तो यहाँ पर मैंने दे दिए। तो इसको मैं रन करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखें आप, ये यहाँ पर देखें लिंक बन रहा है। यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यूट्यूब पे चला जाएगा। तो मैंने पिछले होम कंट्रोलर में थोड़ी सी गलती की है। यहाँ पर जो यूट्यूब जो HTTPS है इसको करेक्ट नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं सिंपल आ जाऊँगा HTTP, यहाँ पर फुल कॉलन दूंगा। उसके बाद देखिए लिंक बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। तो यहाँ पर अभी रन करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो नेम होगा गोहर हयात का जो, वहाँ पर मैंने URL दिया हुआ है। दूसरे वाले जो अली में था वो नहीं रन होगा, वो URL पर रिडायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर URL नहीं दिया। तो सिंपल मैंने ऊपर गोहर वाला जो लिंक था उस पर मैं क्लिक अगर करूँगा तो फिर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब पे। अभी देखना। तो ये मेरे वाले चैनल पर ये चला गया, रिडायरेक्ट हो गया। तो ये देखो भाई साहब,
जो डायनेमिक वे होगी वो इस तरह वर्क करेगी। सही है। तो अगर आज के लेक्चर की समझ आई हो तो प्लीज़ दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको जो इस चैनल से जितनी भी वीडियो हो, प्लेलिस्ट हो, आप तक पहुंच जाएं। तो थैंक यू।